अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, आदाब। सरहद के दरों के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रमजान के दौरान कोरोना के खतरे और बढ़ती महंगाई से परेशान है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। आलूदगी के ढेर पर बैठे हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहर। और वादी समेत पूरे जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं ऑक्सीजन के मुकम्मल इंतजाम। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर से संगीन होती जा रही है। हर रोज केस बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब माह रमजान चल रहा है तब अवाम कोरोना से भी जूझ रहे हैं और रोजमर्रा के मसनूआत के लिए भी उनकी जद्दोजहद जारी है। इस दरमियान पाकिस्तान ने रमजान के मुबारक महीने को देखते हुए अपने सूबों के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते सामान मुहैया कराने के लिए 50 अरब रुपए खर्च किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे चंद स्टोर खोले गए, लेकिन उनमें बहुत थोड़ा ही सामान है और जो है भी वो महंगे दामों पर बिक रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम दोहरी मुसीबत भरी जिंदगी बिता रहे हैं। एक तरफ कोरोना का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ अवाम को जरूरी अशिया नहीं मिल रही है। माह रमजान चल रहा है और ऐसे में बाजार से आटा, चीनी, तेल जैसे जरूरी सामान गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए हैं। बहुत से लोगों के सामने फाका कशी की नौबत आ गई है। ये लोग कह रहे हैं कि चाहे कोरोना से भले ही न मरें, लेकिन भूखे पेट इनकी मौत होना तय है। जहां मसनूआत मिल भी रहे हैं वहां दाम काफी ज्यादा हैं। रमजान पैकेज में हमें इधर यूटेल स्टोर में आटा नहीं मिल रहा है, घी पैकेज वाला नहीं मिल रहा है। तो हुकूमत बला से हमें ये दरख्वास्त करते हैं कि ये रमजान पैकेज में हमें घी, आटा, तो ये चीजें हमें जरूरत की चीजें इधर नहीं मिल रही। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के जुल्म और सितम की वजह से पहले ही दुखी थे, लेकिन अब कोरोना और महंगाई के डबल अटैक की वजह से डिप्रेशन में मुब्तला होते जा रहे हैं। इनकी तकलीफ ये है कि भला ये क्या कमाएं और क्या खरीदें। बरकतों और रहमतों के इस महीने में इनके लिए हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ बद्दुआएं निकल रही हैं। आखिर जब इन्हें जरूरी अशिया इतनी मुश्किल से और इतनी महंगी मिलेगी तो भला ये और क्या करेंगे। हमारा हुंदर भी यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे न कोई आटा दस्तियाब है न कोई घी दस्तियाब है। यहाँ लोग यहाँ पे आ जाते हैं कोई कशिश पे, यहाँ चीनी और कोई भी नहीं, चीनी वगैरह कुछ है भी है मगर आटा और घी वगैरह का यहाँ पर बहुत दिक्कत है। इसलिए हुक्म वाला से गुजारिश है कि यहाँ पर यह आटा और ये घी वगैरह फराहम की जाए। पाकिस्तान से जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर हुई है। जरूरी सामान की रसाई न होने की वजह से दामों में हर दिन तेजी देखने को मिल रही है। फिर भी लोग इन्हें खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कल ये मसनूआत भी उन्हें ना मिले। वैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में खास तौर से ये रिवायत रही है कि माह रमजान में यहाँ जरूरी मसनूआत के दाम बेइंतहा बढ़ जाते हैं। इस बार भी
ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हर एक सामान आवाम की पहुंच से बाहर दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, और इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है कि इसकी SOPs को 100% अमल दरामद किया जाए ताकि इससे मौजी वबा से बचा जा सके। इसके बाद दुकानदार रमज़ान मुबारक में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, हालांकि बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज बनता है कि अपने दूसरे गरीब भाइयों का ख्याल रखें, कम से कम मुनाफा रखें। गिलगित बल्तिस्तान के साथ इम्तियाजी सुलूक कोई नई और अनोखी बात नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब खुद पाकिस्तान कोरोना की वबा का सामना कर रहा है, फिर भी उसका ऐसा रवैया समझ से बाहर है। जब सभी लोग जरूरी अशिया के लिए तरसेंगे, जिंदगी की जरूरत के लिए जूझते रहेंगे, तब वो भला खुदा की इबादत कैसे कर सकेंगे। इस दरमियान गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद ने भी माली बुहरान की बात दोहराई है। इन सब के बीच भूखमरी, बेरोजगारी और लाचारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों ने तमाम रेट्स जो है वो सब्जियों के वो अपने मन पसंद के रेट इस वक्त लगाए हैं, और इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ आवाम को इस वक्त नहीं मिल रहा है। एक दुकान में दूसरा रेट चल रहा है, दूसरे में जाओ तो दूसरा रेट है। कोरोना वायरस तो गुज़िश्ता बरस से ही सामने आया है, लेकिन यहाँ तो ये सूरत-ए-हाल हर बरस देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि हुकूमत और इंतजामिया भी जमाखोरों और मुनाफाखोरों से मिली हुई हैं। नहीं तो क्या वजह है कि हुकूमत के कहने के बावजूद बेशतर दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगी है। दुकानदारों पर न कभी छापा पड़ता है और न कभी उनके साथ सख्ती होती है। बहुत से ताजिर और दुकानदार माह रमजान में जानबूझकर मनमानी करने में लगे हुए हैं। मकामी हुकूमत पैसों की कमी और खर्चों में इजाफे की बात तो हर रोज दोहराती है, लेकिन जो उसके इख्तियार में है उस पर तवज्जो नहीं देती। हुकूमत अपना बजट नहीं बढ़ा सकती, लेकिन सख्ती करके काला बाजारी तो रोक ही सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में माह रमजान में कोरोना वबा और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार झेलते हुए अवाम का बुरा हाल हो चुका है। बहरहाल अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ मुल्क भर में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में कोरोना वबा से लड़ने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए हुकूमत, तिब्बी इदारे और पुलिस महकमे के साथ साथ सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं। इस मौके पर कोरोना से मुतासरीन मरीजों को अस्पतालों में बेड्स, अद्वियात और सबसे अहम ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। जिला कुपवाड़ा से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने पर मरकूज है। इसके साथ ही कोरोना वबा से लड़ने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों को हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। इस सम्त में इन दिनों इंतजामिया की जानिब से जिला कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई, जो कि खास तौर से कोरोना वबा के दौरान मुकामी लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ी ही ये है फैसिलिटी है जो क्रिएट हो गई। मैं कहता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, ना सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को बल्कि बाकी COPD पेशेंट, अस्थमा पेशेंट और बाकी जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए बड़ी ये एक अच्छी फैसिलिटी है। इससे रेफरल बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मेन ट्रीटमेंट जो है ये ऑक्सीजन की है। इसमें कोरोना में या बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज जो है इनमें ऑक्सीजन का रोल बहुत ज्यादा रहता है। सरहद से मुल्का जिला कुपवाड़ा के इस तिब्बी इदारे में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। ये प्लांट पूरे शुमाली कश्मीर का अपने आप में एक ऐसा प्लांट है जिसके जरिए 1000 लीटर ऑक्सीजन
फी मिनट की तेजी से सिलेंडर को भरा जा सकता है, जिसकी मदद से बड़ी तादाद में अस्पताल आने वाले अवाम को तिब्बी इमदाद मुहैया कराई जा सकेगी। कोरोना वबा के दौरान इंतजामिया की जानिब से किए गए ऐसे मुस्बत इक़दामात से इलाका मकी काफी मुतमईन है। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट दिया है, इससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती थी। हमें ऑक्सीजन के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ से सिलेंडर भर के लाते थे, फिर अपने पेशेंटों को ये ऑक्सीजन देते थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लांट दिया है, ऑक्सीजन प्लांट, तो इससे हमें हमारे पेशेंटों को बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सख्ती होती थी ऑक्सीजन के लिए। कोरोना वबा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत काफी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कुपवाड़ा के तिब्बी इदारे में इससे कबल कोरोना और दीगर सांस की बीमारियों से मुतासिरा लोगों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन का बाहर से इंतजाम करना पड़ता था। अब इस ऑक्सीजन प्लांट के आगाज के साथ मरीजों के लिए बेड्स के पास ऑक्सीजन दस्तयाब कराने के इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। काबिल गौर है कि कोविड-19 यानी कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर से इंतजामिया, तिब्बी महकमा और तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स सरगर्म अमल हैं, जिसकी मिसाल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी दिखाई दे रही है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और हमारे ऑलमोस्ट 100 बेड्स में ये हाई फ्लो ऑक्सीजन चलेगा, तो काफी राहत। और ये कोविड की ही बात नहीं है, मतलब इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे कि कोविड वालों को मिले लगे ही ना ये, तो उसके बाद भी जो हमारे बाकी नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी काफी राहत की सांस हम क्योंकि हम भी रेजिडेंट हैं यहीं के, तो सबके लिए ये खुशी की बात है। मौजूदा वक्त में आज कोरोना वबा के खिलाफ जंग के लिए हुकूमत, तिब्बी इदारे, पुलिस और फ्रंट लाइन वॉरियर्स सभी इज्तिमाई तौर पर कोशा हैं। कोविड से बचाव के लिए न सिर्फ वादी बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जांच और इलाज से मुतालिक इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम को बचाव के लिए एहतियात के तौर पर अपने अपने घरों में रहने और मास्क लगाने और समाजी दूरी जैसे अहम इक़दामात को अमल में लाने की हिदायत दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द कोरोना वबा को एक साथ मिलकर हराया जा सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 की तीसरी जानलेवा लहर के दौरान मुजफ्फराबाद के मदीना मार्केट से भीड़ भाड़ के मनाजिर सामने आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या हम सभी पागल हो गए हैं? सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि कुछ नामालूम अफराद ने स्कर्दू के मकामी रहनुमा नजफ अली की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। यही होता है जब गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोग अपनी जमीनों को बचाने और पाकिस्तानी इंतजामिया के बीच बदउनवानियों को उजागर करते हैं। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि साल 2005 में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मेरे इलाके में एक मोबाइल हॉस्पिटल कायम किया गया था, लेकिन उसे भी पाकिस्तानी फौज ने हथिया लिया और अपने साथ ले गए। ऐसे हौलनाक हादसे के दौरान भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को लूटा गया। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक 18 से 45 बरस के लोगों को इंतजामिया की जानिब से मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए इतवार को कर्फ्यू रहा, जिसके सबब यहां मामूली जिंदगी थम गई। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि खवातीन की जरूरत के मुआफिक वादी के तमाम पुलिस स्टेशनों में तकरीबन 59 विमेन हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। पुलिस स्टेशन में आने वाली सभी खवातीन के लिए यह हेल्प डेस्क शिकायतों की सुनवाई के लिए वाहिद पॉइंट होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है।
چاہے وہ دارالحکومت مظفرآباد ہو یا پھر ترقی یافتہ کہے جانے والا میرپور، سیاحتی لحاظ سے مقبول نیلم ویلی ہو یا پھر راولاکوٹ، کہانی ہر جگہ کم و بیش ایک جیسی ہی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے اس علاقے کے بیشتر اجلا گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ صاف صفائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ گندگی کی وجہ سے مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن حکومت کو مانو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حکمرانوں اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسروں کی لاپرواہیوں کا خامیازہ عام عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اوپر سے یہاں محکمہ بلدیات کے ملازمین کی ہڑتال نے صورتحال مزید ابتر کر دی ہے۔ صاف ستھرا معاشرہ آئینے کے مانند ہے اور صفائی حکومت اور انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مظفرآباد کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو حکومت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہاں بلدیہ موڑ پر شہر بھر کی گندگی لا کر جمع کر دی جاتی ہے، مرے ہوئے جانور بھی یہیں پھینکے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ارد گرد بہت بڑی آبادی کا بسیرا ہے۔ اتنی گندگی اور آلودگی سے عام باشندوں کی سانسیں پھولنے لگی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ واقعی کوڑے کچرے کے ڈھیر والے شہر کے باشندے ہیں۔ میرے پیچھے جو ڈبریز نظر آ رہی ہے، یہ پورے مظفرآباد کا کچرا یہاں پہ بلدیہ لا کے پھینک رہی ہے۔ یہ پچھلے 10 دن سے پڑا ہے۔ یہاں پہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان سب کا کچرا فضلہ یہاں پہ آ کے جمع ہوتا ہے، اور تمام مظفرآباد کے ارد گرد کی تمام مرغیوں کی لوڈنگ، کچرے کی لوڈنگ ان لوڈنگ بھی یہیں پہ آ کے ہوتی ہے۔ اور پچھلے 10 دن سے یہ مٹن مارکیٹ جو اس وقت جراثیموں کا گڑھ بنا ہوا، گندگی کا گڑھ بنا ہوا ہے، تو کورونا کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو زیادہ وہ وبا کا اور تکلیف کا خطرہ ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے اس فل4 جو مظفرآباد کی جو سیپر یونین ہے اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ چاروں طرف پھیلی گندگی، کوڑے کچرے کا ڈھیر اور آلودگی کی وجہ سے پریشان ہوتے شہری۔ یہ نظارہ اکثر پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے شہروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یوں تو صاف صفائی نہ ہونا مظفرآباد کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں صورتحال مزید ابتر ہو چلی ہے۔ دراصل محکمہ بلدیات کے ملازمین 10 دنوں سے بھی زائد وقت سے ہڑتال پر ہیں۔ ان کے اپنے ڈھیر سارے مسائل ہیں جن پر حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے میں ہمارے پاس اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے دوسرا کوئی متبادل نہیں بچا تھا۔ ہمارا جو مطالبہ ہے بلدیاتی ادارہ جات کا، ہماری پینشن ریگولائز کر کے جی آفس منتقل کی جائے، یہ ایک نمبر ہے۔ دوسرا، ہماری جو تنخواہوں سے کٹوتی ہوگا 3%، وہ کٹوتی ختم کی جائے۔ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ بلکہ ان لوگوں کو چلی جاتی ہے جن کے پہلے پینشن ہو چکے ہیں، ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہماری کٹوتی نہ کی جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارہ جات کے جتنے بھی سینٹری ورکر ہیں انہیں مستقل کیا جائے۔ چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کی جو رامپورے میں جو زمین کا معاملہ ہے، زمین ان کے نام الاٹمنٹ ہوئی ہے مگر ان کو قبضہ نہیں دیا جا رہا، وہ قبضہ دیا جائے۔ یہ علاقہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، یہ شہر کی مین مارکیٹ کے پاس کا نظارہ ہے۔ آلودگی کی وجہ سے جہاں عام باشندے پریشان ہیں تو وہیں دکانداروں کی فکر کی اپنی وجہ ہے۔ صاف صفائی نہ ہونے کے چلتے خریدار بھی بازار کا رخ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اوپر سے ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، باوجود اس کے نہ تو بلدیہ محکمے والوں نے اس بات پر توجہ دی کہ ابھی کچھ دنوں کے لیے ہڑتال ملتوی کر دی جائے، اور نہ ہی حکومت نے ابھی تک ان سے کوئی رابطہ قائم کیا ہے۔ ایسے میں مسئلہ کب حل ہوگا اور شہر کو گندگی سے کب نجات ملے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ 3 مہینے 4 مہینے ہمارا ہر پینشن بھی رکھی ہوئی ہے، اور کوئی ہمارا پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے۔ بولتے ہیں جی جب آئے گی تو جائیں گے،
लेकिन नवंबर से तुम इन जो हमारे शक्ति साहबान हैं इनकी वजह से और जो हमारे अलकार इधर दफ्तर की वजह से और मुलाजमों से के लिए भी कटौती करके देते हैं, वो भी गायब कर जाते हैं, वो भी गायब करते हैं और हमें नहीं देते सर। हम कैसे जाएं जो 60 साल उम्र करके रिटायर होते हैं, वो कैसे जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बढ़ती आलूदगी की शिकायत कई बार हुकूमत से की जा चुकी है, लेकिन उसे तो ये मामूली परेशानी लगती है। ना तो हुकूमत और ना ही जिला इंतजामिया इस सिलसिले में कोई तवज्जो देती है। साफ सफाई न होने की वजह से हुकूमत का लचर रवैया है तो म्यूनिसिपल इदारे के लोगों की नाअहली भी है। मुजफ्फराबाद में सिर्फ वही सड़कें चमचमाती हैं जहां आला हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं या फिर उनके दफ्तर मौजूद हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट के आसपास का इलाका छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर आलूदगी के बोझ तले दबा हुआ कराह रहा है। यहाँ जो गाहक भी आता है इस गंदगी की वजह से अंदर इतनी बदबू है, ये उनके जायज मंतकबाल उनका पूरा किया जाए, जो जायज बातें उनकी पूरी की जाए। तो इतनी बदबू है अंदर, इतनी बदबू है। कोई गाहक भी आता है कहता है यार बात ये चीज अंदर गोश्त की मार्केट है, बाहर गांध है। तो ये कुछ हाल करके इसको गंद को खाया जाए। तो इतना कोरोना है, ऊपर से ये कह रहे हैं ये कोरोना है, ये कोरोना तो ये बाहर कोरोना है। कीड़े अंदर, कीड़े देखें, कोड़े देखें, ये अंदर जा रहे हैं। जगह जगह फैली गंदगी के बद असरात भी नुमाया हो रहे हैं। अवाम बीमार पड़ रहे हैं तो इसकी वजह है लगातार बढ़ती गंदगी। कूड़े कचरे का ढेर और उस पर बैठे जानवर लोगों की सेहत के लिए शदीद खतरे का सबब बन रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में भीड़ पहले ही काफी ज्यादा है, ऊपर से आलूदगी की वजह से होने वाली मुश्किलात ने अवाम की मुसीबत में 2 गुना का इजाफा कर दिया है। इतना सब होने के बावजूद हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चलिए भला एक पल को ये मान लिया जाए कि यहाँ के आला अफसरान पाकिस्तानी हैं और उन्हें यहाँ के अवाम से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर कायम नाम निहाद हुकूमत तो उनकी अपनी है। वजीर आजम राजा फारूक हैदर तो कश्मीरी हैं, तो भला वो इस सिमत में कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तमाम शहरों का निजाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हुक्मरान और अफसरों की लापरवाहियों का खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज बालाई इलाकों में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन आए कुदरती हादसात के शिकार लोगों की हर मुमकिन मदद की जाती रही है, जिसकी मिसाल जिला उधमपुर के सदल नामी देही इलाके में देखने को मिली। यहाँ साल 2014 के दौरान आए सैलाब की वजह से अपना सब कुछ गंवा चुके मुतासिर लोगों को हुकूमत की जानिब से पक्के घर मुहैया करवाए गए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जिला उधमपुर में सदल का देही इलाका, जहां पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोशिशें रंग ला रही हैं। साल 2014 के दौरान आए सैलाब के मुतासरीन को खूबसूरत आशियाना दस्तयाब करवाया गया है। इन बालाई इलाकों में लोगों के तबाह हो चुके मकान की जगह अब नए और पक्के मकान तैयार हो चुके हैं। अवाम की महबूदी के इस काम में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी राइट्स की जानिब से अहम किरदार अदा किया गया है, जिसके लिए इलाका मकी बेहद शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके तहत हमें ये घर बना के दिए। 10 घर हमारे हैंड ओवर हो चुके हैं। 10 लोगों को घर दूर दूर है, आपको सामने एक ही दिख रहा होगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट की बदौलत मेरे सर पे छत है और मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि जैसे बाकी भी मेरे तरह लोग हैं जिनके घरों पे छत नहीं है आज तक, उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचे।
सदल देही इलाके में अचानक आए सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कई घरों को काफी नुकसान हुआ। बहुत से घर पूरी तरह तबाह हो गए, तो वहीं बहुत से घरों की छत पर मलबा गिरने से इनका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। लोगों को हुए नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इस दुश्वार गुजार इलाके में घरों की दोबारा तामीर का फैसला लिया गया। हर घर में किचन, बरामदा और रिहाइश से मुतालिक तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ इस मंसूबे के अगले मरहले के दौरान और भी घर तैयार करना तय किया गया है। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए, कुछ एनजीओ ने 10 मकान दिए थे। सर, मैं ये चाहता हूँ जो 10 मकान जो आए हैं एनजीओ के, जो अभी भी प्लान में हैं, जितने भी हैं वो आना चाहिए, और ये जो गांव हमारा है वो हरा भरा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बेशतर इलाका बेहद दुश्वार गुजार है। इन मुश्किल तरीन इलाकों में मुकामी लोगों को घर जैसी बुनियादी सहूलत दस्तयाब कराना आसान काम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसी कसौटी पर खरे उतरते हुए इन मुश्किलात को कामयाबी से पार करते हुए मुकामी लोगों की घरों की जरूरत को पूरा कर दिया गया है। बेहतरीन रंग और डिजाइन वाले ऐसे खूबसूरत घर का ख्वाब कभी इन लोगों ने देखा था, जो अब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जाहिर सी बात है कि यहाँ रहने वाले मुकामी लोग इन दिनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो हमारे 10 घर जो बनाए गए हैं, बाकी जो घर 30-40 घर जो थे बनाने का, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम बनाएंगे उन्हें, तो 10 लोगों को घर जो बने हैं उनको उनके हैंड ओवर कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहते हैं कि बाकी भी लोगों के घर जो जल्दी से जल्दी बने। अवाम का आशियाना तैयार करने में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। गांव-गांव और शहर-शहर में खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के सर पर पक्के मकान का साया रहे, इसके लिए यहाँ पर कामयाबी के साथ मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पक्के घरों की जरूरत को पूरा किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।